हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मेंडल का जो दूसरा प्रयोग है द्विसंकर संकरण या डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसको समझने की कोशिश करेंगे। द्विसंकर संकरण की डेफिनेशन इस तरह से है कि जब एक साथ दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग को समझा था। उस प्रयोग में मेंडल ने मटर के पौधे के केवल एक ही लक्षण को चुना था और वो लक्षण था लंबाई का, और उसी की वंशानुगति का अध्ययन किया था। मेंडल ने अपने इस प्रयोग में मटर के पौधे के दो लक्षणों को चुना और वो दो लक्षण थे बीजों का आकार, जो कि मटर के पौधे में जो बीज होते हैं गोल भी होते हैं और झुर्रीदार। आकार के लिए, गोल आकार के लिए जो जीन है वो है आर। कैपिटल आर प्रभावी है जिससे गोल लक्षण उत्पन्न होता है, और स्मॉल आर इससे झुर्रीदार बीज उत्पन्न होता है। जो दूसरा लक्षण लिया मेंडल ने वो था बीजों का रंग। मटर के पौधे में पीले बीज भी उत्पन्न होते हैं और हरे बीज भी उत्पन्न होते हैं, और बीजों के लिए जो जीन था वो था वाई यानी येलो। तो कैपिटल वाई है उससे पीला रंग उत्पन्न होता है और स्मॉल वाई से उसका अप्रभावी हरा रंग उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार इस प्रयोग में मेंडल ने एक साथ दो लक्षण लिए, पहला आकार और दूसरा है बीज का रंग। इन दो लक्षणों की वंशानुगति एक साथ की। तो उन्होंने सबसे पहले P1 पीढ़ी में शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया। ठीक वैसे ही बार बार बीजों को बोया जब तक कि वो पूरी तरह शुद्ध गोल बीज वाले पौधे प्राप्त ना हो जाएं या शुद्ध पीले बीज वाले पौधे प्राप्त नहीं हो जाएं। इसी तरह से शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध हरे बीज वाले पौधे भी प्राप्त किए। तो इस प्रयोग में उन्होंने शुद्ध गोल और शुद्ध पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध हरे बीज वाले पौधों से करवाया। इन पौधों में जो युग्मक बनेंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसमें जो युग्मक बनेंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जब इन युग्मकों में आपस में संकरण करवाया जाता है, निषेचन करवाया जाता है, तो F1 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त होंगे वो होंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इस प्रकार के पौधे हैं। ये बाहर से देखने पर गोल और पीले बीज वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गोल है कैपिटल आर से, इस जीन से जो गोल लक्षण उत्पन्न होता है वो प्रभावी है, और पीला रंग है वो भी प्रभावी है। तो F1 पीढ़ी में जो दिखाई देते हैं जो लक्षण वो प्रभावी होते हैं, तो यहाँ पर गोल और पीले दिखाई देंगे, जबकि इनके अप्रभावी जीन स्मॉल आर यानी झुर्रीदार और स्मॉल वाई जिससे हरा रंग उत्पन्न होता है, ये दोनों के जीन होते हुए भी यहाँ पर छिपे हुए होते हैं। तो इस प्रकार के पौधों को हम संकर पौधे भी कह सकते हैं। अब इन पौधों में युग्मकों का निर्माण किया जाता है, तो 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं। इन युग्मकों का निर्माण हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक बार हम दोनों गुणों के जो जीन हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई, एक बार हम दोनों को कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। एक बार हम दोनों को स्मॉल लेटर्स में लिख लेते हैं, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। फिर हम एक बार कैपिटल आर तो वाई को हम स्मॉल में ले लेते हैं। अब इसका उल्टा कर देते हैं, इसकी जगह स्मॉल आर और स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई। इस प्रकार से हमें 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये नर्म युग्मक। अब दूसरे जो होंगे वो मादा युग्मक, वो ठीक इसी तरह के होंगे, सेम युग्मक बनेंगे। इन युग्मकों में जब स्वपरागण कराया जाता है तो F2 जनरेशन प्राप्त होती है, और क्योंकि 4 नर युग्मक है और 4 मादा है, तो 4 × 4 यानी कि टोटल F2 जनरेशन में 16 पौधे प्राप्त होते हैं। अब ये पौधे किस प्रकार से प्राप्त होते हैं,
तो हम इस चेकर बोर्ड से इनको समझ सकते हैं। ये चेकर बोर्ड बनाएंगे। यहाँ पर जो नर युग्मक है, मेल गैमेट्स, उनको रख देते हैं ऊपर वाली लाइन में। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। नीचे की लाइन में यहाँ मादा युग्मकों को लिख देंगे जो कि बिल्कुल सेम है। अब हम इनमें क्रॉस करवा के देखते हैं कि देखो किस तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। पहले ये जो मादा युग्मक है, इसका संकरण हम नर के चारों इन युग्मकों से करवाएंगे। इसके सामने वाली लाइन में लिख देंगे। जैसे कैपिटल आर का कैपिटल आर से करवाए तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब इसका हम इससे क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका तीसरे युग्मक से कराएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इसका हम चौथे युग्मक से कराएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो पहले युग्मक का नर के चारों युग्मकों से निषेचन हो गया। तो इस प्रकार के 4 पौधे प्राप्त हुए। अब इसी तरह से, ठीक इसी तरह से मादा के दूसरे युग्मक का हम इन चारों से क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई। अब यहाँ पर हम कैपिटल को हमेशा पहले रखते हैं, इसलिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक इसी तरह से हम इसका भी इन चारों से क्रॉस करवा के इस लाइन में रख देंगे और इस युग्मक का भी चारों नर युग्मकों से क्रॉस करवा के इसके सामने वाले लाइन में रख देते हैं। तो इस चेकर बोर्ड में हमको टोटल 16 पौधे प्राप्त हो गए। अब हमको इस चेकर बोर्ड में से किस तरह के पौधे प्राप्त होते हैं, तो उन पौधों का एक तो लक्षण प्ररूप अनुपात, फिनोटाइपिक रेशो निकालना है और एक जीनी प्ररूप अनुपात, जीनोटाइपिक रेशो निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आप, अब इसको समझने के लिए हमको देखना है यहाँ पर थोड़ा सा कि आर फॉर राउंड, ये गोल बीज के लिए आर जीन है और वाई जो जीन है वो येलो, इससे पीला रंग उत्पन्न होता है। अब इस चेकर बोर्ड में किस तरह के पौधे उत्पन्न होते हैं, देखो यदि कैपिटल आर है तो गोल बीज का लक्षण उत्पन्न होगा। एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है तो भी गोल बीज उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर आर प्रभावी है, डोमिनेंट है, तो इसका गुण इसमें छुप गया, तो भी हमें गोल बीज वाले पौधे प्राप्त होंगे। स्मॉल आर है तो झुर्रीदार बीज प्राप्त होंगे। कैपिटल वाई है तो बीजों का रंग पीला प्राप्त होगा। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है तो भी पीला रंग उत्पन्न होगा, क्योंकि स्मॉल वाई का गुण यहाँ पर इसके प्रभावी होने के कारण छुप गया। स्मॉल वाई से हरा रंग उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं कि ये पौधे किस प्रकार के हैं। कैपिटल आर और कैपिटल वाई यानी गोल और पीले बीज। इसमें देखिए कैपिटल आर से गोल बीज उत्पन्न होंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से पीले रंग के बीज उत्पन्न होंगे। तो गोल और पीले, ये भी गोल और पीले। ये देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ पर एक डोमिनेंट है तो गोल बीज उत्पन्न होंगे, और यहाँ कैपिटल वाई है तो पीला रंग उत्पन्न होगा, तो गोल और पीले। ये भी गोल और पीले, क्योंकि एक आर है और एक वाई है तो गोल और पीले। ये गोल और पीले, ये भी गोल और पीले, ये वाले भी गोल और पीले, गोल और पीले। यहाँ पर भी कैपिटल आर, स्मॉल आर से गोल और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई से गोल। तो ये 9 पौधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पौधे एक तरह के हैं जो कि गोल और पीले हैं। तो लक्षण प्रारूप में 9 पौधे गोल और पीले। यहाँ पर देखिए ये 3 पौधे
अलग कलर से मैंने दिखाए हैं, ये एक तरह के। अब इनसे किस तरह के पौधे प्राप्त होते हैं देखो, कैपिटल आर से गोल बीज, और स्मॉल वाई से हरा रंग उत्पन्न होगा, तो गोल बीज और हरे बीज वाले पौधे। यहाँ पर देखिए स्मॉल आर से गोल और स्मॉल वाई से हरे रंग का बीज उत्पन्न होगा, तो गोल और हरा। यहाँ पर भी गोल और हरा, तो 3 पौधे ऐसे हैं जो गोल बीज वाले और हरे रंग के हैं। ये 3 जो जीनोटाइप हैं, इसमें आप देखिए कि स्मॉल आर दोनों ही अप्रभावी हैं, तो इससे झुर्रीदार बीज उत्पन्न होगा, और कैपिटल वाई से पीला रंग उत्पन्न होगा। यानी ये बीज किस तरह के होंगे, झुर्रीदार और पीले। यहाँ पर भी एक स्मॉल आर से झुर्रीदार और स्मॉल वाई से पीला, तो झुर्रीदार पीला, ये भी झुर्रीदार पीला, ये झुर्रीदार पीला और ये भी झुर्रीदार पीला। तो 3 पौधे हमको जो प्राप्त होंगे वो होंगे झुर्रीदार और पीले बीज वाले। लास्ट का ये जो यहाँ पर जीनी संरचना दिख रही है, इसमें स्मॉल आर से झुर्रीदार और स्मॉल वाई से हरा रंग उत्पन्न होगा। यानी कि ये जो पौधे होंगे, इनमें जो बीज उत्पन्न होंगे वो झुर्रीदार और हरे होंगे, और ये एक ही है। तो इस प्रकार से हम इस चेकर बोर्ड से देखने पर बाहर से किस तरह से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हमको 9 जो पौधे हैं वो गोल व पीले बीज वाले प्राप्त हो रहे हैं, 3 है वो गोल व हरे बीज वाले प्राप्त होंगे, 3 है वो झुर्रीदार और पीले बीज वाले प्राप्त होंगे, और केवल एक पौधा ऐसा है जो झुर्रीदार और हरा होगा। इस प्रकार जो लक्षण प्ररूप अनुपात होगा वो हमें प्राप्त होता है इस प्रयोग से 9:3:3:1। द्विसंकर संकरण प्रयोग में अब लक्षण प्ररूप के बाद में हम जीनी प्ररूप यानी कि जो जीनोटाइपिक रेशो है वो देखते हैं, वो कितना होता है। ये रेशो होता है 1:2:2:4:1:2:1:1:2:1, यानी टोटल 16 पौधे हैं, इनमें इस तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। अब इसको समझने के लिए हम देखिए, यहाँ चेकर बोर्ड में हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जीनी प्ररूप अनुपात जब निकालना है तो हमको इसकी जीनी संरचना देखनी है कि ये पौधे किस प्रकार के हैं, शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, या ये समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो इससे पहले तो एक बार मैं यहाँ बता दूँ, एक चीज़ मैं इसको समझाना चाहती हूँ। समयुग्मजी यानी होमोजाइगस, होमो का मतलब होता है समान, जाइगस यानी युग्मक। जब दोनों युग्मक समान हो तो उसे समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसमें दोनों युग्मक है, दोनों ही प्रभावी हैं, तो दोनों समान है तो समयुग्मजी, लेकिन ये प्रभावी हैं तो प्रभावी समयुग्मजी हो गया। ये दोनों ये भी समान है लेकिन ये अप्रभावी हैं, तो स्मॉल टी ये दोनों समान है तो समयुग्मजी हो गए, लेकिन ये अप्रभावी है तो हम इनको कहेंगे अप्रभावी समयुग्मजी। कैपिटल आर है, दोनों समान है तो समयुग्मजी है, लेकिन दोनों ही प्रभावी लक्षण हैं तो इसको कहेंगे समयुग्मजी प्रभावी। अब विषम युग्मजी होते हैं हेट्रोजाइगस, हेट्रो का मतलब होता है विषम यानी कि अलग अलग। यदि दोनों युग्मक अलग अलग हैं, दोनों जीन अलग अलग हैं तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें दोनों अलग हैं, एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है, ये भी विषम युग्मजी है। कैपिटल आर और स्मॉल आर ये प्रभावी है, स्मॉल आर अप्रभावी है। यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये भी दोनों विषम युग्मजी है। अब इसी आधार पर हम यहाँ देखते हैं कि जो चेकर बोर्ड है इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार की जीनी संरचना हमको प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला इस तरह की जीनी संरचना हम देखते हैं कि ऐसे कितने पौधे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इस तरह के कितने पौधे प्राप्त हुए हैं। तो यह इस चेकर बोर्ड में हम देखते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई का केवल एक पौधा प्राप्त होता है। कैपिटल आर कैपिटल वाई का केवल एक पौधा प्राप्त होता है। दूसरी जीनी संरचना हम देख लेते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार के पौधे कितने हैं इसमें, तो देखने पर पता चलता है। तो एक तो ये है और एक ये है, केवल ये 2 पौधे ऐसे हैं जिनकी जीनी संरचना समान है।
तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के 2 पौधे हैं। तीसरी ये जीनी संरचना कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई इस तरह के भी 2 पौधे हैं। एक तो ये है और एक ये है, ये भी 2 पौधे हैं। इसी तरह से हम सारी तरह की जीनी संरचना देख लेते हैं इस चेकर बोर्ड में। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इस तरह की जीनी संरचना वाले 4 पौधे हैं इस टोटल चेकर बोर्ड में। स्मॉल वाई और कैपिटल वाई के केवल एक पौधा है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इस तरह की जीनी संरचना वाले 2 पौधे हैं। कैपिटल आर और स्मॉल वाई इस प्रकार का पौधा केवल एक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई इस प्रकार का पौधा इस प्रकार के 2 हैं। एक तो ये है और एक ये है। इसी प्रकार स्मॉल आर और स्मॉल वाई इस प्रकार की जीनी संरचना वाला केवल एक पौधा है। तो हमने यहाँ देखे कि इस चेकर बोर्ड में टोटल 16 पौधे हैं, जिनमें से अब इन पौधों को हम कहेंगे कैपिटल आर समयुग्मजी है। तो समयुग्मजी गोल, और ये भी समयुग्मजी है। कैसा रंग उत्पन्न करते हैं? पीला। तो समयुग्मजी गोल और इससे समयुग्मजी पीले बीज प्राप्त होते हैं। ये अलग अलग है, विषमयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीले 2 पौधे। समयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीले 2 पौधे। विषमयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीले 4 पौधे। समयुग्मजी झुर्रीदार और समयुग्मजी पीला 1 पौधा। समयुग्मजी झुर्रीदार और विषमयुग्मजी पीले 2। समयुग्मजी गोल और समयुग्मजी हरे 1 और विषमयुग्मजी गोल और समयुग्मजी हरे 2 पौधे। और समयुग्मजी झुर्रीदार और समयुग्मजी हरे बीज वाले पौधे 1 प्राप्त होता है। इस तरह से टोटल 16 पौधे में से तो ये जीनोटाइप अनुपात हो गया 1:2:4:1:1:2:1:1, जिसको मैंने यहाँ लिखा है जीनी प्ररूप अनुपात 1:2:4:1:2:1:1:2:1। यदि हम इसका फिनोटाइप लक्षण देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये टोटल 9 पौधे पीले हैं और गोल है। हमको ये नहीं देखना है कि ये समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, केवल बाहर से देखेंगे तो लक्षण प्ररूप होगा। तो ये सभी गोल हैं और कैसे हैं? पीले। तो 9 पौधे टोटल गोल और पीले। इनमें से 1 और 2 यानी 3 पौधे हैं टोटल झुर्रीदार और पीले। ये 3 पौधे हैं, ये हैं आपके गोल और हरे बीज वाले, और 1 पौधा है झुर्रीदार और हरा। तो ये इसका जीनोटाइप अनुपात होता है द्विसंकर संकरण प्रयोग का। और द्विसंकर संकरण प्रयोग का फिनोटाइप अनुपात है 9:3:3:1। इस प्रकार से अभी हमने इन दोनों वीडियो में मेंडल के जो पहला नियम था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा डाईहाइब्रिड क्रॉस, उसको हमने समझ लिया है। इनके आधार पर मेंडल ने आगे 3 नियम दिए जो उन्हीं के नाम से मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के नाम से जाने जाते हैं। अगले वीडियो में उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे।